हेलो एवरीवन। तो जो पिछली वीडियो में है उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वीडियो लंबी हो गई थी, तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन ऑन ट्रीटिंग विद एल्कोहलिक केवज गिव्स मिल्क। तो देखो क्या रिएक्टेंट है, 1 फिनाइल है, तो देखो ये प्रोडक्ट दे रखा है। फर्स्ट पोजीशन पर फिनाइल है 2 क्लोरोप्रोपेन, इसकी रिएक्शन करवाई है एल्कोहलिक केवच के साथ। अब क्या करता है, एल्कोहलिक केवच में हमारे पास एलिमिनेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, हमारे पास इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो बेस है, ये बेस एक प्रोटॉन ले लेता है, ठीक है। प्रोटॉन का मतलब है H पॉजिटिव, ये यहाँ से भी ले सकता है और ये यहाँ से भी लेता है। अब कौन सा प्रोटॉन लेगा, ये वाला प्रोटॉन लगेगा। अब हमें पता है जो डबल बॉन्ड मतलब चेन के अंदर की साइड प्रेजेंट होता है। अब देखो ये पूरी चेन है, एक तो मैं डबल बॉन्ड को यहाँ बनाऊँ और एक ये डबल बॉन्ड बनाऊँ, तो कौन सा डबल बॉन्ड स्टेबल होता है, अंदर वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे पास कौन सी एल्कीन, इसको हम ये भी बोलते हैं हाईली सब्स्टिट्यूटेड। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन से आपका सोल्व नहीं होता, आप ये देख लो कौन सा डबल बॉन्ड भीतर की साइड है, कौन सा प्रेजेंट अंदर। मैं इसको दूसरे मेथड से लिखती हूँ तब आपको थोड़ी आसानी होगी। पीएच है, इससे लगा है CH3। तो देखो अगर मैं ये प्रोटॉन निकालती हूँ तो हमारा डबल बॉन्ड आएगा यहाँ, ठीक है। अगर ये वाला प्रोटॉन निकालती हूँ तो डबल बॉन्ड आएगा अपने पास यहाँ, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर ये प्रोटॉन निकलता है तो ये एल्कीन, अगर ये प्रोटॉन निकलता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। ये वाली जो एल्कीन है ये हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इस पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, तो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या है, इस कार्बन पर तो 2 H है, ठीक है, इस पर 1 और H है, वैलेंसी पूरी देखो। इस पर तो 3 H है और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है। और इस डबल बॉन्ड पर देखो एक एल्काइल ग्रुप तो यहाँ लगा है और एक यहाँ लगा है, तो टोटल यहाँ तो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं डबल बॉन्ड पर और यहाँ 1 लगा है। तो जो एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल वो मेजर प्रोडक्ट होगी क्योंकि इस पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट की टर्म में नहीं समझ में आता है तो आप डबल बॉन्ड देखो, जो डबल बॉन्ड चेन के अंदर प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा स्टेबल। देखो ये तो चेन की टर्मिनल पोजीशन प्रेजेंट है, ये तो बाहर की तरफ है, साइड में प्रेजेंट है, और ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है, तो जो अंदर वाला डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपने पास फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, फर्स्ट पर है। तो देखो 1 फिनाइल प्रोपेन बनेगा अपने पास, देखो ये रहा 1 फिनाइल प्रोपेन। ये जो फर्स्ट कार्बन था इस पर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये कौन सी एल्कीन है, ये है, इसमें डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है, इसका नाम है 1 फिनाइल प्रोप-2-इन, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। अब है द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो सारी एल्कीन है, एल्कीन पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी उस पर एडिशन उतना ही फास्ट होगा, ठीक है। अब क्या था, हमें पता है जो CH3 ग्रुप होता है या फिर C2H5, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये तो एल्कीन की रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे। लेकिन जो NO2 ग्रुप है या फिर फिनाइल रिंग है ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो जिस भी एल्कीन पर एल्काइल ग्रुप लगे होंगे जितने ज़्यादा वो उतनी ही इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन उसमें सबसे फास्ट होगा।
तो अब देखो ये जो एल्कीन है इसमें क्या है, इस कार्बन पर ये फिनाइल रिंग है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, अब क्या है, अब ये एल्कीन है, इसमें क्या है, देखो दो तो एमी ग्रुप लगे हैं, यानी कि दो एल्काइल ग्रुप है। देखो इसमें दो तो एमी है और एक पीएच है, इसमें सिर्फ एक पीएच ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें क्या है, इसमें दो तो पीएच है और एक एमी प्रेजेंट है। इसमें क्या है, NO2 ग्रुप है। ठीक है, देखो NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 और पीएच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे तो रेट सबसे स्लो होगा, तो इसमें रेट सबसे स्लो होगा। अब देखो पीएच है, पीएच भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसमें सबसे, ये अब कंपैरिजन इनका देखना। अब इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और लेने वाला एक है, इसमें क्या है, दो लेने वाले हैं और लेने वाला एक है, तो कौन सी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, तो ऑप्शन बी वाला। तो यानी कि ये जो एल्कीन है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सबसे फास्ट होगा। तो ग्रुप देख लेने हैं कौन सा ग्रुप कैसा है। विच हाइड्रोकार्बन और वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कार्बोनिल। देखो भाई क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, कई बार तो डायरेक्ट रिएक्शन दे देता है और कई बार उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया। तो देखो आपके पास ये क्वेश्चन आया है, देखो ये रिएक्शन मैंने पीछे करवाई है ना, क्या देगा इससे, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO। अगर मैं ये एल्काइन ले लूँगी तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारे पास कीटोन। तो देखो अब यही रिएक्शन स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ ली कि कौन सा हाइड्रोकार्बन अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड देगा ऑन रिएक्शन विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट H2SO4। तो एल्काइन से हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं। अगर सिंपल मतलब पहला ही मेंबर लिया है यानी कि इथाइन लिया है तो एल्डेहाइड बनता है, अगर कोई और एल्काइन लेंगे तो उसे कीटोन बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, जो एल्काइन है वो हमारे पास मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड देंगे। तो इसीलिए बोलती हूँ मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो अब ये एल्कीन है, एल्कीन पर HBr का ऐड हुआ है। एल्कीन इलेक्ट्रो रिच, मतलब एल्कीन है इलेक्ट्रॉन रिच है। अब क्या है, इसमें H पॉजिटिव पहले ऐड हुआ है। देखो H पॉजिटिव पहले ऐड हुआ है, H पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो जो एल्कीन है उस पर कौन सा एडिशन हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब यह आ गया when Br2 is added to this in presence of NaCl the product of reaction is। अब देखो ये एल्कीन है अपने पास, CH2 है, CH2। अब हमें क्या पता है, जब हम Br का एडिशन करवाते हैं, ठीक है, तो ये जो Br मोलिक्यूल है ये ऐसे टूटता है, ये तो Br माइनस हो जाता है, ये Br प्लस। तो सबसे पहले क्या है, एल्कीन पर कौन सा एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि Br पॉजिटिव पहले ऐड होता है। Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो जो भी पहले ऐड होता है जो रिएक्शन का नाम है उसी से चलता है। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इस कार्बन पर तो हो गया हमारे पास Br अटैच, ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास देखो, अब ये Br है, अब एक तो हमारे पास चॉइस है ये Br माइनस की, और अब क्या है, NaCl भी डाला हुआ है। NaCl से क्या आएगा, Cl माइनस आएगा। देखो Cl माइनस तो आया है NaCl से, और ये Br माइनस ये यहाँ से आया है। एक एटम तो Br का अटैच हो गया और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में है वो बचा है, और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है। तो ये Br भी अटैक कर सकता है यहाँ और Cl भी अटैक कर सकता है। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो कौन से बनेंगे, ये देखो, अब जब Br ऐड कर दिया तो दोनों कार्बन पर क्या हो जाएंगे, Br। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, A, ठीक है। अगर Cl ने अटैक कर दिया, देखो अब पॉजिटिव चार्ज था, अगर इस पर Cl ने अटैक कर दिया तो ये प्रोडक्ट, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये देखो A एंड P। एक पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों पोजीशन पर Br है। देखो Br तो ये शुरू में ऐड हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, इस पर या तो ब्रोमीन अटैच हो सकता है या फिर Cl अटैच, तो दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, A एंड B। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रोडक्ट ये है,
आपसे पूछा है कि क्या बनेगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ये नहीं होगा। ये कब होता, ये जब आपके पास Cl2 देता, ठीक है, तो एक Cl पॉजिटिव होता, एक Cl माइनस दोनों तरफ। अब क्या है, Br2 का एडिशन करवाया था, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने देखो पहले बताया था, रिएक्शन भी आई हुई है, ये बेंजीन होता है, ठीक है। किसकी रिएक्शन थी हमारे पास, ये था प्रोपाइल क्लोराइड था, देखो CH2Cl और AlCl3 है। क्या होता है, ये AlCl3 Cl माइनस को ले लेगा, क्या बन गया था, ये अपने पास कार्बोकेटाइन बन गया था, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट होगी, ये तो प्राइमरी है, रीअरेंजमेंट होने के बाद ये सेकेंडरी बन गया। अब इस एक H को हटाकर ये ग्रुप लग जाता है, तो ये किस प्रकार का, कौन सी रिएक्शन है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एडिशन कब होता है, एडिशन जब ये डबल बॉन्ड की जगह हम ऐड करते हैं दो एंटिटीज को, लेकिन क्या हुआ है, अब H की जगह ये आ गया है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज ई कॉन्फिगरेशन। देखो ई कॉन्फिगरेशन का मतलब है हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ये E एंड Z सिर्फ एल्कीन के लिए एक्सप्लेन होता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, हायर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो ये एल्कीन है। अब हम नंबरिंग करते हैं, ये जो एटम है और ये जो एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम 1 नंबर लिखते हैं और उसके बाद 2 लिखते हैं। अब देखो Br और Cl में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ब्रोमीन का, तो इसको लिखूँगी 1 और इसको 2, ठीक है। इसी तरह इसमें से H और Cl में से किसका ज़्यादा है, Cl का, इसको लिखूँगी 1 और इसको 2। देखो जिसको 1 नंबर मिलता है वो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है। अब क्या बोला है, हायर ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। सॉरी भाई मैंने उल्टा लिख दिया इसको, ये तो अपने पास आएगा Z, अगर सेम साइड है तो Z है और ये है E। ये भी सिस ट्रांस की तरह ही होता है, ठीक है। सिस ट्रांस E Z दोनों एल्कीन में ही पूछे जाते हैं। देखो अगर हायर ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो Z एल्कीन हो जाती है, अगर दोनों अपोजिट साइड हैं तो वो E एल्कीन हो जाती है। अब देखो 1 नंबर, देखो 1 और 1, एक तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया अपने पास Z एल्कीन, Z नहीं भाई सॉरी E होगी, ये याद ही नहीं रहता। अब देखो क्या है, दोनों अपोजिट साइड हैं तो कौन सी एल्कीन होगी, E एल्कीन, ठीक है। अब देखो अब 1 और 2 किसको मिलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको 1 और इसको 2। इसी तरह इसमें से इसको 1 और इसको 2। अब देखो हायर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होता है, जिसको 1 मिलता है। अब 1 एंड 1 एक साइड है, एक साइड है तो क्या मिलेगा, इसको Z मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 1 और 2 किसको मिलेगा, क्लोरीन को 1 इसको 2। अब Br और CH3 में से देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर देखना है और Br का, इसको 1 इसको 2। अब देखो 1 1 क्या है, दोनों एक साइड हैं तो कौन सी एल्कीन, Z। अब देखो BrCl में से 1 किसको मिलेगा, 1 Br को, Cl को 2। इसी तरह इसमें से 1 तो CH3 को मिलेगा और सेकंड इसको। अब 1 और 1 दोनों साइड हैं तो इसको Z। क्या पूछा था, E एल्कीन, तो कौन सी E एल्कीन है हमारे पास, ऑप्शन ए वाली। तो देखो सबसे पहले तो 1 एंड 2 मेंशन करना हमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको 1 और जिसका कम उसको 2। फिर देखना 1 एंड 1, अगर दोनों एक साइड हैं, देखो इसमें दोनों एक साइड हैं तो वो कौन सी एल्कीन होगी, Z। अगर 1 एंड 1 अपोजिट साइड है यानी कि ट्रांस पोजिशन में है। देखो ट्रांस का क्या मतलब होता है, सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में होता है, तो ये जो E है ये ट्रांस की तरह होता है और ये जो Z है ये अपने पास सिस की तरह होता है,
ठीक है, तो यहाँ से भी वही क्वेश्चन आता है, ये भी नहीं छोड़ना। अब है एडिशन ऑफ Br2 टू विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव्स मीजो प्रोडक्ट। अब देखो, आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सुना हो। देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, ठीक है। और एक होता है, जैसे आपने SN1 में सुना है, SN1 में हमारे पास क्या मिलता है? हमारे पास रेशमिक मिक्सर मिलता है। रेशमिक मिक्सर क्या होता है हमारे पास? एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक लीवो रोटेटरी होता है, यानी कि 50% तो ये मिलता है, 50 ये मिलता है, ठीक है। और SN1 में क्या है? दो प्रोडक्ट थे, एक डेक्स्ट्रो है, एक लीवो रोटेटरी है, ठीक है। यहाँ दो प्रोडक्ट हैं, तो जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो एक दूसरे की कैंसिल हो जाती हैं, उसको बोलते हैं रेशमिक मिक्सर, ठीक है। अगर ये D और L एक ही कंपाउंड में आ जाए, यानी कि देखो जैसे ये है CH है, Cl है, Br है। सबसे पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हमारे पास कार्बन पर जितने ग्रुप हैं वो अलग होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये कार्बन है, इस पर एक H है, एक Br है, एक Cl है और एक कार्बन है। तो जो कायरल कार्बन होता है, कायरल कार्बन का क्या मतलब है? चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए और वो ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। तो देखो, रेशमिक मिक्सर में क्या था? दो प्रोडक्ट अलग अलग थे, एक डेक्स्ट्रो था और एक लीवो था। और एक होता है मिजो। मिजो में क्या होता है? जो कंपाउंड एक ही होगा, उसमें जो एक कार्बन तो हमारे पास डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो होगा। अगर ये हमारे पास है लाइट को राइट में रोटेट करता है तो ये अपने पास लेफ्ट में रोटेट कर देगा, और जो इसने राइट में कर दिया, इसने लेफ्ट में, तो यानी कि लाइट है वो स्ट्रेट ही आएगी, उसमें तो कोई रोटेशन नहीं हुआ। इसने मान लो राइट में कर दिया तो ये उसी लाइट को लेफ्ट में कर देगा, तो लाइट तो वहीं की वहीं रह गई। तो इसीलिए बोलते हैं मिजो कंपाउंड कौन सा आता है? एक कंपाउंड होगा तो जो उसमें एक पार्ट मॉलिक्यूल का वो डेक्स्ट्रो होगा और दूसरा लीवो होगा, तो वो होता है मिजो। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। रेशमिक मिक्सर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और मिजो कंपाउंड। तो ये तो है मिजो का मतलब। अब हमारे पास ये पूछा है कि कौन सी एल्कीन से हमें मिजो कंपाउंड मिलेगा, तो इसके लिए हमारे पास होता है ATM रूल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ATM का मतलब है एंटी एडिशन, इसका मतलब है ट्रांस एल्कीन और इसका मतलब है मिजो, ठीक है। अब देखो, एंटी एडिशन क्या होता है? मैंने आपको बताया होगा, मैंने जो पहले वीडियो डाली है। एंटी एडिशन का मतलब है एक Br तो ऊपर से आएगा तो दूसरा नीचे से आएगा। एंटी का ये मतलब, अगर एक Br ऊपर से आए तो दूसरा नीचे से आए, ये है एंटी एडिशन, ठीक है। अगर हमारे पास देखो, ब्रोमीन का हमेशा एंटी एडिशन होता है, और अगर हमारे पास ट्रांस एल्कीन है तो हमें मिजो प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो, ट्रांस एल्कीन होनी चाहिए और एंटी एडिशन है तो हमारे पास मिजो प्रोडक्ट बनेगा। तो ट्रांस 2-ब्यूटेन से हमें मिजो डाइब्रोमाइड मिलेगा, ठीक है। तो ये भी याद करने का आपका, ये रूल से याद रहता, वैसे नहीं याद रहता। नेम द एल्कीन विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव एसीटोन। तो देखो, अब क्या है एसीटोन? एसीटोन क्या होता है? CO और 2 Amino ग्रुप। तो कौन सी एल्कीन हमारे पास एसीटोन देगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? अब देखो, सबसे पहले ये एल्कीन है ब्यूट-2-इन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड ये हो गया, ये देखो होगी ना ब्यूट-2-इन। अब मैंने क्या बोला था? ओजोनोलिसिस में इस बॉन्ड को तोड़कर इस पर भी ऑक्सीजन लगा देंगे और इस पर भी ऑक्सीजन। तो देखो, ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, इस पर भी ऑक्सीजन, इस पर भी ऑक्सीजन। क्या एसीटोन मिला? नहीं मिला। देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन दोनों ही एल्डिहाइड है, तो इस एल्कीन से नहीं मिला। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्यूट-1-इन। ये देखो, ब्यूट-1-इन का तो ये स्ट्रक्चर होता है, CH3 है, CH2 है, CH है, CH2 है। क्या है? इस डबल बॉन्ड को तोड़कर इस पर भी ऑक्सीजन और इस पर भी ऑक्सीजन, तो लगाओ तोड़कर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब देखो,
क्या एसीटोन मिला? नहीं। ये तो क्या है, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। अब है नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट 2इन। ठीक है, 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पर अपने पास है डबल बॉन्ड। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। एंड दूसरे और तीसरे कार्बन पर है हमारे पास Me ग्रुप। ठीक है, ये आ गया Me, ये आ गया Me और ये आ गया CH3। ठीक है, अब क्या है, इस डबल बॉन्ड को तोड़कर इस कार्बन पर भी ऑक्सीजन लगा देंगे और इस पर भी ऑक्सीजन लगा देंगे। तो लगाओ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो इस पर ऑक्सीजन लगा दी और इस पर भी ऑक्सीजन लगा दी। देखो क्या कीटोन मिला? हाँ भाई कीटोन मिला। देखो 3 कार्बन है बीच वाले पर ऑक्सीजन, तो देखो 3 कार्बन बीच वाले पर ऑक्सीजन। इसी तरह देखो, तो ये वाली जो एल्कीन है जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारे पास 2 मोल मिलेंगे, किसके? एसीटोन के। तो कौन सी ऑप्शन से मिलेगा हमें एसीटोन? ऑप्शन सी से। ठीक है, अगर प्रोपीन से क्या मिलेगा हमारे पास? ये देखो, ये प्रोपीन है, इस डबल बॉन्ड को तोड़कर इस पर ऑक्सीजन और इस पर ऑक्सीजन, क्या बनेगा? देखो, ये देखो यहाँ से भी एल्डिहाइड मिला है और यहाँ से भी एल्डिहाइड, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन सी में जो एल्कीन है वो ओजोनोलिसिस के बाद हमारे पास कीटोन देगी 2 मॉलिक्यूल। अब देखो ये फिर से एलिमिनेशन है, तो देखो ये हो सकता है आपका रिएक्टेंट बदल दे, लेकिन कंसेप्ट तो नहीं बदलेगा ना। एलिमिनेशन है तो एलिमिनेशन से आएगा ही क्वेश्चन। तो देखो एलिमिनेशन वाला भी इम्पोर्टेंट है और ओजोनोलिसिस वाला भी, ये 2 टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। अब देखो एल्कोहलिक के OH तो क्या बनेगा? सबसे पहले Br निकलेगा। ठीक है, फिर आएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या है? बेस है। बेस यहाँ से भी H निकाल सकता है और यहाँ से भी निकाल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से निकालेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और अगर ये वाला निकालेगा तो ये डबल बॉन्ड आएगा। और कौन सा डबल बॉन्ड स्टेबल होता है? मैंने बताया था जो अंदर की साइड होगा ना, ये पूरी चेन है। देखो ये डबल बॉन्ड तो बिल्कुल किनारे पर प्रेजेंट है और ये डबल बॉन्ड थोड़ा अंदर की तरफ है, तो जो अंदर वाला डबल बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो कौन सी एल्कीन मिलेगी? यहाँ करते हैं, CH3, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है एंड CH2 CH3। तो देखो दो डबल बॉन्ड है, कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो देखो लगा दिया। ठीक है, कौन सी एल्कीन मिल गई? 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी कि पेंट 2 इन। तो कौन सा ऑप्शन है? ये देखो भाई, ये देखो यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन कब मिलता है? जब हमारे पास डाइल्यूट KOH होता है। डाइल्यूट KOH में सब्स्टिट्यूशन है और एल्कोहलिक में क्या है? एल्कीन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सी एल्कीन है? ये है 1 2 3 4 5, यानी कि पेंट 2 इन। तो ये क्वेश्चन थे भाई आपके हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से। तो देखो आपने देख लिया होगा जो ओजोनोलिसिस वाला है, एलिमिनेशन वाला है, और एक एल्काइन से हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं, वो वाला भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ठीक है, तो कम से कम आपको प्रीवियस ईयर तो सारे करके जाने हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।